पिछले कुछ सालों में मार्केट में कोलेजन सप्लीमेंट्स बहुत फेमस हो रहे हैं और बहुत सारी चीजों के लिए इसको रिकमेंड भी करा जा रहा है। तो मुझे बहुत बार एक क्वेश्चन आया कि क्या कोलेजन काम करता है? आंसर इज यस, बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, बहुत पावरफुल तरीके से काम करता है। उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं जो बहुत सारी स्टडीज में प्रूव भी हुए हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कंसाइज में जानेंगे कोलेजन क्या है, इसके टाइप्स क्या होते हैं और ये किन किन चीजों में बेनिफिट करता है। आपकी बॉडी में जो डिफरेंट तरीके के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्किन, बोन, कार्टिलेज, टेंडन्स, इन सब का जो मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, वो कोलेजन होता है। और आपकी बॉडी में ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स में से है जो अमीनो एसिड ग्लाइसिन, प्रोलाइन और हाइड्रोक्सी प्रोलाइन को मिलाकर बनाया जाता है, यानी इन तीनों से ये बॉडी में प्रोड्यूस होता है। आपकी बॉडी में एक प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं प्रोकोलेजन। प्रोकोलेजन और विटामिन सी जो है वो सबसे पहले कोलेजन को बनाना शुरू करते हैं आपकी बॉडी में। यहां से सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। अभी तक ऑलमोस्ट 28 तरीके के कोलेजन जो है वो डिस्कवर किए जा चुके हैं, जो आपकी कॉर्नियाज यानी आईज, आपकी बोन्स, ब्लड वेसल्स, कार्टिलेज, टेंडन, स्किन, टीथ, इन सब में पाए गए हैं। कोलेजन जो होता है ये आपके सेल्स को स्ट्रक्चर देता है और बिकॉज इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये आपके टेंडन्स, कार्टिलेज और बोन्स वगैरह का एक मेजर कंपोनेंट फॉर्म करता है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि जो आपकी स्किन में इलास्टिसिटी होती है, जो ओवरऑल स्ट्रेंथ होती है, वो कोलेजन की वजह से होती है। आपकी डैमेज स्किन, बोन्स, ब्लड वेसल्स को हील करने के लिए कोलेजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए ओवरऑल स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मेंटेन करता है इन सारी चीजों की। और बिकॉज ये जो कोलेजन है ये आपकी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है, लेकिन एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ कोलेजन जैसे हम एक्सटर्नल प्रोटीन्स लेते हैं वो अब मार्केट में अवेलेबल है, सप्लीमेंटल फॉर्म में आपने देखा होगा मिल रहे होते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखिए कि कोलेजन का कभी भी वेजिटेरियन सोर्स नहीं होता, क्योंकि मार्केट में आप देखेंगे कि आपको वेज और नॉन वेज कोलेजन दोनों मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो वेज कोलेजन होते हैं उसके ऊपर लिखा होता है वेज कोलेजन बिल्डर। वो कोलेजन नहीं होता। कोलेजन हमेशा एक्सटर्नली नॉन वेज सोर्सेस से ही प्रोड्यूस होता है। देखिए, जब एनिमल्स को स्लॉटर किया जाता है मीट के लिए, तो जो उनका मेन मीट होता है उसके अलावा भी उनकी बॉडी में ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसका डिफरेंट तरीके से यूज किया जाता है, जिनको हम बाय प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल उनकी बोन्स, टेंडन्स, उनका स्किन, उनके फैटी टिश्यू जो है, काफी सारे एनिमल की जो हॉर्न्स होते हैं, फीट हो गए, हूव्स हो गए, उनके इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह हुए। और ये कौन सा एनिमल है, उसकी एज क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि उसकी बॉडी से इस तरह के जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो कितने अमाउंट में निकल रहे हैं। अब ये कल्चर्स पे भी डिपेंड करता है कि कौन से कल्चर में इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम किया जाता है, किस हद तक किया जाता है। काफी सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे इनमें से बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को वो रिलिश करते हैं, कंज्यूम करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में। कई जगहों पे काफी सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं इनको फेंक भी दिया जाता है, उन्हें यूज नहीं किया जाता। हाउएवर ओवर द ईयर्स रिसर्चर्स को यह चीज पता लगी कि इनमें बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कोलेजन में बहुत रिच हैं, और अगर इस कोलेजन को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो ह्यूमंस की जो बोन्स हैं, उनके टेंडन्स हैं, उनकी स्किन है, हेयर है और ऐसे मल्टीपल जो उनके बॉडी पार्ट्स हैं उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ कोलेजन्स की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया ऑलमोस्ट 28 टाइप ऑफ कोलेजन्स अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन जो मेजर कोलेजन जिसको हम सप्लीमेंटल फॉर्म में भी यूज करते हैं, जिसपे सबसे स्ट्रॉन्ग स्टडीज हैं, वो है टॉप 5 टाइप ऑफ कोलेजन, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5। और हमारी बॉडी में जो 90% कोलेजन मिलता है वो टाइप 1 मिलता है, फॉलोड बाय टाइप 2 एंड 3। और टाइप 1 कोलेजन इतने अमाउंट में इसलिए मिलता है कि ऑलमोस्ट हर एक कनेक्टिव टिश्यू का ये पार्ट होता है, राइट फ्रॉम स्किन, बोन्स, टीथ, टेंडन्स, आपके ऑर्गन्स, लिगामेंट्स, इन सब में टाइप 1 कोलेजन मिलता है। टाइप 2 जो होता है वो मेजरली आपकी आईज में और आपकी कार्टिलेज में मिलता है, और जो टाइप 3 होता है वो आपकी स्किन में, आपके ब्लड वेसल्स में और आपके ऑर्गन्स वगैरह में बहुत हाई अमाउंट में पाया जाता है। अब अगर आप मार्केट में देखेंगे तो मल्टीपल तरह के जो कोलेजन सप्लीमेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं। कई आपको टाइप 1 एंड 3 देते हैं, ये बोल के ये स्किन के लिए अच्छा है। कई आपको टाइप 2 देते हैं कि ये बोल के ये आपके जॉइंट्स के लिए अच्छा है। कई आपको 5 से 10 तरह के कोलेजन देते हैं, लेकिन उस हिसाब से उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन उससे कोई स्पेशल यूज नहीं है। वो सिर्फ एक मार्केटिंग पर्पस है कि मैंने आपको इतने तरह के कोलेजन में ऐड करके दे दिए।
अगर मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा तो अगर कोई कोलेजन सप्लीमेंट आपको तीनों कोलेजन टाइप 1, 2 और 3 एक साथ दे रहा है, वो आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा। क्योंकि जो तीनों कोलेजन्स है ना, इनमें सबके मिक्स्ड रोल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइप 1 जो है वो आपके जॉइंट्स के लिए भी अच्छा है, आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है, हेयर के लिए भी अच्छा है। टाइप 2 मेनली जॉइंट्स के लिए है। टाइप 3 अगेन जो है वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपके ओवरऑल ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छा है। तो इनके जो बेनिफिट्स हैं वो आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो एक अच्छा और आइडियल जो सोर्स होगा कोलेजन का, वो हमेशा टाइप 1, 2 और 3 का मिक्स होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर ये जो कोलेजन है इसका सोर्स तो नॉनवेज है, लेकिन मेजर सोर्सेज क्या है, यानी कौन सा नॉनवेज सोर्स यूज होता है? देखिए, जो सबसे पहला सोर्स आता है वो आता है बोवाइन कोलेजन। अब जब हम बोवाइन की बात करते हैं उसमें आ जाता है आपका काउज, गोट्स, बाइसन, ऑक्सेस, शीप, ये सारे एनिमल्स को हम बोवाइन सोर्स के अंदर लेकर आते हैं। अब डिफरेंट बोवाइन एनिमल्स को डिफरेंट कंट्रीज में कंज्यूम किया जाता है मीट के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल अगर आप कोलेजन की बात करते हैं तो जो बोवाइन सोर्स से कोलेजन एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो जनरली वेस्टर्न कंट्रीज में काउ वगैरह से किया जाता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, ये सब बैंड है। तो इंडिया में जनरली जो बोवाइन सोर्स यूज होता है वो होता है या तो गोट या शीप या बाइसन। ये सारे सोर्सेज इंडिया में यूज होते हैं। नेक्स्ट और सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव और सेफ सोर्स जो माना जाता है कोलेजन का वो है मरीन कोलेजन। मल्टीपल तरह की फिश, स्टार फिश, जेली फिश, ऑक्टोपस, सी अर्चिन, स्क्विड्स, प्रॉन्स, इन सब से कोलेजन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इनको मरीन कोलेजन के सोर्स के लिए यूज किया जाता है। जनरली फिश की जो बोन्स हैं, स्किन्स हैं, उसके फिन्स वगैरह होते हैं, उनके जो स्केल्स होते हैं, इन सबको रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन इनसे कोलेजन बहुत हाई अमाउंट में एक्सट्रैक्ट होता है। और इससे दो बेनिफिट होते हैं, एक तो प्योर कोलेजन आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ऊपर से जो ये सारा वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है इससे एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन है वो कम होता है, क्योंकि इसको आप वेस्ट की जगह अब इंडस्ट्रियली यूज कर रहे हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे एनिमल सोर्सेज हैं जिनसे कोलेजन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसमें चिकन, डक्स, बर्ड्स, एलिगेटर्स वगैरह, कैंगरू, इन सब से कोलेजन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वीडियो के ऊपर मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड ई बुक लिखी है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ये ई बुक मेरी वेबसाइट bstupid.com पे दी हुई है। इसका लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप इस ई बुक को स्टडी करेंगे, इसमें मैंने कोलेजन के ऊपर बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी है और बहुत सारी स्टडीज और सोर्सेज के लिंक्स भी दिए हैं। देखिए, कोलेजन का जो यूज है वो बहुत एक्सटेंसिवली करा जाता है, स्पेशली इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए। स्पेशली जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ना, वो इसका बहुत ज्यादा यूज करती है। मेडिकल इंडस्ट्री इसका बहुत यूज करती है। वैसे तो इंडस्ट्रियल इसका बहुत यूज होता है, लेकिन एक बहुत ही अमेजिंग इसका यूज जो इंडस्ट्रियली करा जाता है वो आता है बायो मटेरियल्स को डिजाइन करने में। बायो मटेरियल्स जो होते हैं ये आज की डेट में मेडिसिन में एक इंटीग्रल रोल प्ले करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे आपके हार्ट के वॉल्व्स हुए, आपके जॉइंट रिप्लेसमेंट्स हुए, डेंटल इम्प्लांट्स, कॉन्टैक्ट लेंसेज, ये सारे के सारे बायो मटेरियल्स के अंडर आते हैं और इनका आप जानते हैं कितना एक्सटेंसिव यूज किया जाता है। और कोलेजन को बायो मटेरियल्स को मैन्युफैक्चर करने में बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया जा रहा है। अब एक क्वेश्चन आता है कि जब कोलेजन जो है वो अमीनो एसिड से ही बना है, तो हम उन अमीनो एसिड्स को या हम होल प्रोटीन्स को लेते हैं तो हमें कोलेजन लेने से क्या बेनिफिट होता है? देखिए, उसका रीजन ये है कि स्टडीज में ये देखा जा रहा है, देखिए जब कोलेजन आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, आपकी गट में डाइजेस्ट होता है तो उसमें ऑफकोर्स अमीनो एसिड रिलीज होते हैं, जैसे हर प्रोटीन में होते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे पेप्टाइड्स भी रिलीज होते हैं और ये पेप्टाइड्स आपकी बॉडी में डायरेक्टली एब्जॉर्ब होते हैं। ये पेप्टाइड्स फर्दर जो हैं स्मॉलर पेप्टाइड चेन्स में, डाई या ट्राई पेप्टाइड चेन्स में और अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन होते हैं और फिर ये अपना अपना फंक्शन जो है वो बॉडी में परफॉर्म करते हैं। इसलिए कोलेजन सप्लीमेंट्स जो हैं वो बहुत एक्सटेंसिवली यूज किए जा रहे हैं जब हम बात करते हैं आपकी जॉइंट हेल्थ की, क्योंकि जैसे मैंने बताया कार्टिलेज जो है आपकी जॉइंट में उसका एक इंटीग्रल पार्ट है, ये आपकी टेंडन्स का पार्ट है, आपकी लिगामेंट्स का पार्ट है। तो जॉइंट हेल्थ के केस में अगर कोई इंसान जॉइंट इश्यू से सफर कर रहा है, आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, उसके केस में कोलेजन सप्लीमेंट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसी तरह से स्किन के लिए बहुत इफेक्टिव देखे गए हैं, इसलिए बहुत सारे स्किन कोलेजन सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि कोलेजन आपकी स्किन का एक मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। कोलेजन फाइबर्स आपकी स्किन को बहुत सारे डैमेज से बचाते हैं और एक स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं। लेकिन जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है वैसे वैसे जो कोलेजन का अमाउंट है वो आपकी स्किन में कम होने लगता है। इसलिए आपकी स्किन को और हेल्दी रखने के लिए, यंग रखने के लिए
कोलेजन सप्लीमेंट्स बहुत इफेक्टिव हैं और कोलेजन की एप्लीकेशन एक्सटर्नली स्किन में जो बहुत सारे आप प्रोडक्ट्स देखेंगे, स्किन प्रोडक्ट्स देखेंगे, उसमें कोलेजन आजकल ऐड करा जाता है। वो इसलिए करा जाता है क्योंकि दोनों फॉर्म्स में कोलेजन आपकी स्किन को बेनिफिट करता है। अब अगर आप मार्केट में सप्लीमेंट्स देखेंगे, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा, तो आपको दो तरह के मिलेंगे। एक तो आपको प्योर कोलेजन सप्लीमेंट्स मिलेंगे और दूसरे आपको मिलेंगे जिनके ऊपर लिखा होता है प्लांट कोलेजन या वीगन कोलेजन, लेकिन एक्चुअली लिखा होता है प्लांट कोलेजन बिल्डर या वीगन कोलेजन बिल्डर, क्योंकि वेजिटेरियन सोर्सेज में कोलेजन नहीं पाया जाता। उनमें वो कुछ ऐसे विटामिन या मिनरल्स जैसे प्लांट्स एक्सट्रैक्ट्स वगैरह ऐड करते हैं जो उनके हिसाब से आपकी बॉडी की नेचुरल कोलेजन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है। कुछ चीजें हैं जैसे विटामिन सी वगैरह जो हेल्प करती हैं, लेकिन वो कभी भी एक्चुअल कोलेजन को रिप्लेस नहीं कर सकती। एक्चुअल कोलेजन बहुत ही पावरफुल और प्योर होता है और वेज जो या फिर जो प्लांट कोलेजन सप्लीमेंट्स हैं वो एक्चुअल कोलेजन सप्लीमेंट्स के सामने बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होते, उनके आसपास भी नहीं आते इन टर्म्स ऑफ इफेक्ट। मैक्सिमम केसेस में ये सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है कि भाई जो वेजिटेरियंस हैं, वीगन्स हैं, उनको हम इस तरह का कोलेजन बिल्डर के नाम पे सप्लीमेंट सेल करते हैं। इनमें जो कंपोनेंट्स हैं जो वेज या प्लांट कोलेजन बिल्डर में खराब नहीं है, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो प्लांट्स और फ्रूट एक्सट्रैक्ट ही हैं, लेकिन वो जैसे मैंने बताया एक्चुअल कोलेजन के कंपैरिजन में इफेक्टिव नहीं होते। अब एक और क्वेश्चन आता है कि हमें कितना कोलेजन दिन में लेना चाहिए। देखिए मल्टीपल डोजेस होती हैं और डिपेंड करती हैं बहुत सारे फैक्टर्स पे, लेकिन ऑन एन एवरेज एटलीस्ट 8 to 10 ग्राम्स ऑफ कोलेजन पर डे आपको लेना चाहिए। आप कोई भी फॉर्म ऑफ कोलेजन ले रहे हैं, कम से कम 8 से 10 ग्राम कोलेजन एक इफेक्टिव डोज है हर एक इंडिविजुअल के लिए, जो एक सेफ डोज भी है। तो आई होप कोलेजन के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड जो ई बुक है उसको आप परचेज कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं, जिससे आपको और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिलेगी। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।